हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आईआईटी नीट में 100 के अंदर रैंक लाने का कैपेसिटी रखते हैं। तो चलिए हम लोग तहलका आगे मचाते हैं। तो आप लोग जो है मन से स्टडी कीजिए, एकदम कोशिश ये करना है कि एकदम 100 के अंदर रैंक ला करके दिखा देना है। तो हमारे तरफ से कमी नहीं होगा बच्चा, आप बस पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। आप कमी कीजिएगा तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मन से लगिए और 100 के अंदर रैंक ला करके हमारे पास आइए। आपको पूरा रेस्टोरेंट, आपको कहीं भी आप खाइए, कोई फीस, कोई ये थी चार्ज उसको पे नहीं करना है। सारा हमारे तरफ से आपको पार्टी चलेगा, जहां आप कर सकते हैं। तो आप लोग मन से इसको लगिए और हर हाल में एकदम आईआईटी नीट को एकदम छोटा बना दिए और एग्जाम में उसको क्रैक करके 100 के अंदर रैंक लिया करके दिखा दीजिए। आग लगा दो पानी में, जवानी इसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। एकदम जी जान लगा दीजिए, चाहे जो हो जाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आपको लास्ट क्लास मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसको पता नहीं आप लोग कमेंट करके आंसर दिए भी नहीं है। कमेंट करके आंसर दिया कीजिए। लास्ट क्लास मैंने कैसा क्वेश्चन बताया था, याद होगा? यही क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास आपको मैंने दिया था। आप पता नहीं आप बनाए कि नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल एट सेम पॉइंट सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली कहने का मतलब एक साथ ये दोनों पॉसिबल होना चाहिए। ए ऑप्शन में कहता है कि ई भी जीरो होगा, भी जीरो होगा। ये पॉसिबल है कि नहीं? तो चलिए आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये होगा कि नहीं होगा? ई नॉट इक्वल टू जीरो, भी इज इक्वल टू जीरो, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ऑल आर पॉसिबल। तो आपको एग्जाम में जो है नीट वालों को जो है एक कोई ऑप्शन सही वाला रखेगा, बाकी सब गलत दे देगा। और चाहे 3 ऑप्शन सही रहेगा, डी में ऑल ऑफ दीज कर देगा। तो आईआईटी वालों को तो मोर देन 1 करेक्ट भी रहता है, इसलिए वो लोग के लिए सब चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे इसका होगा। ये एक्सप्लेनेशन आगे मैं करने जा रहा हूं। चलिए दिखा रहा हूं, जिसको आप नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसको सोल्व कैसे कीजिएगा। आपको ये ऑप्शन में भी बराबर जीरो, ई बराबर जीरो है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का बच्चा फोर्स ही होता है। कितने चार्ज पर होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसी को शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है मैंने लास्ट क्लास बताया था। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक तरह का वर्क होता है कितने चार्ज को लाने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाना है? इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाना है। और वो भी लाने का तरीका क्या है बच्चा? स्लोली लाना है, फास्ट नहीं, स्लोली लाना है। ये आप लोग पढ़े होइएगा डिफिनेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पता है, कह देगा कि क्यू चार्ज वहां पर रखा जाता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो वहां पर यदि क्यू चार्ज रखा होता तब कितना फोर्स लगता? तो ये बराबर क्यू ही आपको मैंने बताया था। सीधे क्यू से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का है आपका एक, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। आपको सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है और पोटेंशियल देखना है। तो जैसे सेंटर पर देखिएगा, तो चलिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता है तो आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने बोला था टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज इसलिए उसको बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना होता है तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है, और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना बच्चा नेट फोर्स लगता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कहलाता है। क्लियर है ना? तो चलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज करने का मतलब ऐसा यूनिट में 1 कूलम का चार्ज आप रखिए। तो जैसे 1 कूलम का चार्ज रखिएगा तो ये चार्ज क्या करेगा? पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, ये वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये स्क्वायर है,
तो जितना डिस्टेंस बच्चा ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, तो ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये उतना ही इधर रिपेल कर देगा। आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर किधर जाइएगा, नेट जीरो होगा कि नहीं, नेट जीरो होगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो जितना इधर लगा रहा है फोर्स उतना ही इधर लगा रहा है। निश्चित रूप से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को स्पेशल नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, पता है। ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी डिस्टेंस सेम है। वेक्टर में मैंने बताया था आपको कि माइनस और प्लस उसको मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हम लोग लेते हैं, ये आपको मैंने बताया था। तो ये माइनस से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ई रहेगा। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा बच्चे, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर देखा जाए बच्चा तो ये जीरो हो जाएगा। नेट बोलिए रिजल्टेंट बोलिए यार वही चीज है, सेम चीज है। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहने का मतलब बहुत सारा चार्ज है, तो एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सबका वेक्टर सम हो जाएगा कि नहीं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन, सबका वेक्टर सम ले लेते हैं। वही आपका प्रिंसिपल ऑफ क्या देता है, सुपरपोजिशन होता है। सिमिलर केस आप फोर्स में भी कर सकते हैं यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक तरह का फोर्स ही होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला। जब कूलम्ब्स फोर्स होता है F तो Q चार्ज पर लगता है। तो F नेट देखा जाए तो F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर फॉर्म में सबका सम ले जाएगा कि नहीं। रिजल्टेंट का मतलब मैंने बताया था सबका वेक्टर सम कर देना। चलिए यहां पर पोटेंशियल देखा जाए तो क्या होगा। पोटेंशियल यहां पर ध्यान दीजिए, इधर पोटेंशियल देखिएगा तो इस चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के कारण नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। इस चार्ज के कारण नेगेटिव, इस चार्ज के कारण पॉजिटिव, जितना प्लस उतना माइनस हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको यदि बनाना चाहते हैं तो देखिए ना, V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। V1 के जगह क्या लिख सकते हैं, चलिए इसी के कारण V1 मानते हैं। तो G नहीं, KQ बाई लिखिएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल √2a होता है। डायगोनल देखिएगा तो √2a होता है, √2a का हाफ कीजिएगा तो ये बाई √2 होगा कि नहीं, बोलिए। तो ये बाई √2, इसके कारण देखिएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, प्लस चार्ज के कारण प्लस पोटेंशियल, माइनस चार्ज के कारण माइनस पोटेंशियल, इसके कारण पॉजिटिव हो जाएगा, इसके कारण नेगेटिव हो जाएगा। अब बताइए ये सब कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये टोटल बच्चा ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, फाइनल आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब याद रखिएगा यदि डिस्टेंस सबका सेम हो और जितना प्लस उतना माइनस होगा तो हर हाल में क्या हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा। जितना प्लस चार्ज मैग्नीट्यूड चार्ज का सब में सेम होना चाहिए, क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट जीरो है, नेट पोटेंशियल भी जीरो है, तो निश्चित रूप से ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है कि नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। कहता है कि E नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन V इज इक्वल टू जीरो। V जीरो है मतलब जितना प्लस होगा बच्चा उतना ही माइनस होना चाहिए, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। आप सेंटर पर चार्ज को ले जाइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो अट्रैक्ट करेगा। सिंपल यार 1 कूलम का रखिए ना, यहाँ पर करेगा ना कि नहीं, अच्छा प्लस प्लस रिपेल करेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा। ये वाला क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए नेट पोटेंशियल तो बच्चा जीरो होगा, क्यों जीरो होगा कि जितना प्लस है ये प्लस ये माइनस कट के जीरो, ये प्लस ये माइनस कट के जीरो, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है। देख लीजिए
यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब तो 0 होता है, लेकिन है नहीं। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जब दोनों सेम होता है तो देखे ना, एक के कारण ई था ना, तो सेम डायरेक्शन में रहता है तो ई प्लस ई हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होता है। कैसे? आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर और कान पकड़ के कोई 5 न्यूटन इधर खींच रहा है, तो टोटल पूछेंगे तो कितना 15 बोलिएगा कि नहीं? तो सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। वही इधर से 10 इधर से 5 तब किधर जाइएगा? तब 5 से इधर जाइएगा। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घटा रहे हैं। 10 माइनस 5, क्लियर है ना? तो इधर भी 2e हो जाएगा, उधर भी 2e होगा। जब दो वेक्टर सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है यार। रिजल्टेंट क्या होता है? बीचों बीच, यानी निश्चित रूप से ये दोनों का रिजल्टेंट देखिएगा तो एक का हेड पर दूसरा का टेल, रिजल्टेंट यही हो जाएगा ना, बीचों बीच चला जाएगा। यार रिजल्टेंट का वैल्यू जो हो जाएगा ऐसा था, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा यही आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? तो रिजल्टेंट जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये √2, आप सिंपल समझिए ना भाई, ऐसा है ना, ये है 2e और ये है 2e और दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। अरे यार डायगोनल के बीच का एंगल 90 होगा ना, स्क्वायर है तो रिजल्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ER बराबर, जब दोनों सेम होता है तो एक में √2 से गुना कर दीजिए, तो √2 इंटू 2e हो जाएगा। रूट अंडर यार ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? √2a होता है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, तो क्या कीजिएगा? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना? तो दोनों जब सेम है तो √2 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ई का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2√2, यहां पर ध्यान दीजिए इधर, 2√2 ई का वैल्यू हो जाएगा KQ बाई A बाई √2 का होल स्क्वायर। इसको जो सोल्व कर दीजिएगा वही क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसमें क्या देख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है, लेकिन पोटेंशियल क्या है? 0 है। ये ऑप्शन सही है। अब आगे देखिए, थर्ड में E 0 कर रहा है, V ≠ 0। C का एक्सप्लेनेशन देखिए, E 0 है, V ≠ 0। अब यहां पर सेंटर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, इसमें सबका साइड लेंथ सेम था। इसमें देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा बच्चों, तो ये क्या करेगा? रिपेल कर देगा, और उतना ही से ये रिपेल इधर कर देगा तो नेट 0 हो जाएगा। उसी तरह ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा 1 कूलम का, होगा कि नहीं? बोलिए। यही क्यों चार्ज रख देंगे तो क्या दे देगा? कूलम्स फोर्स दे देगा। इसलिए आपको सब मैं बता दिया हूं ताकि सब सिमिलर देखिए, मजा आए पढ़ने में। पूरे फिजिक्स को यदि रिलेट करके आप पढ़िएगा ना तो फिजिक्स छोटा हो जाएगा, लेकिन ना तो रिलेट करने वाले आपको मिलते हैं और बस ऐसे ही रटा रटाए आपको फिजिक्स घोटवाते हैं, ठूसते हैं, तो ठूसाएगा यार कभी? तो फिजिक्स को आप रट नहीं सकते हैं। चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बच्चा क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन पोटेंशियल देखिएगा तो एक के कारण जितना होगा उतना ही, इसके कारण उतना ही, इसका सब प्लस होगा तो 4 से गुना हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? KQ बाई R। ये R के जगह होगा √A बाई √2। ये सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? क्लियर है? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, डी वाला का एक्सप्लेनेशन देखिए आप, जैसे ऐसा है।
ये रहा, ये रहा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे रखिएगा तो डी वाला में कहता है दोनों में कोई नहीं जीरो है, क्यू 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 माइनस क्यू। तो जैसे ही यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा 1 कूलम का, तो क्या करेगा, ये वाला रिपेल कर देगा बच्चा, ये वाला रिपेल कर देगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, नेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ये देखिए ये रिपेल करेगा लेकिन ये वाला अट्रैक्ट कर देगा, तो इधर दो का डायरेक्शन सेम है ना, तो ई मिलके 2E हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो 2E के बराबर हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R²। बोलिए होगा कि नहीं, क्लियर है। क्योंकि माइनस प्लस से मतलब कुछ होता नहीं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, नेट डायरेक्शन हो जाएगा। इधर पोटेंशियल देखा जाए तो पोटेंशियल बच्चा सेंटर पर नेट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट के जीरो, तो 2 प्लस के कारण प्लस होगा ना, मतलब 2 इंटू KQ डिवाइडेड बाई A/√2, K के जगह 1/4 K के टर्म में ऑप्शन नहीं रहेगा तो 1/4 पुट कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से समझे होइएगा, बहुत मजा आया होगा। तो देखिए फिजिक्स को रट्टा नहीं मारा जाता, देखिए आपको कितना इजीली आपको मैं समझा दिया, तो इसको आप हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। और 10,000 20,000 प्रॉब्लम केवल बना लेने से नहीं होता, आपके पास कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट है तो आप 100 प्रॉब्लम भी बनाइएगा इस चैप्टर से, तो आप एग्जाम में जा करके एकदम धजिया उड़ा दीजिएगा और रैंक जो है 100 के अंदर आ जाएगा। बाकी सब सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलिएगा, एकदम निश्चित रूप से 100 के अंदर रैंक आएगा। तो चलिए एक बार और ऊपर से देख लीजिए आप, क्या हो गया भाई, क्लियर है ना, देख लीजिए, ठीक है हमें, क्लियर है, क्लियर है। हम लोग साथ साथ करते चलना है, चलिए क्लियर है बच्चा, ये क्यू है यार, दिस इज क्यू, ठीक है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया, और नेट पोटेंशियल ये रहा, ठीक है। ये चारों चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, समझ गया ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर विजिबल है, और बड़ा करके भी मैं आपको दिखा दिया था, तो इसको आप हर हाल में आप रेडी कर लीजिए। अब मजा आया होगा, अब क्वेश्चन को एकदम धनाधन बनाइए फटाफट, बस कंसेप्ट यही माइंड में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स ही होता है, कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वही उसके जगह क्यू चार्ज रखेंगे तो कूलम्ब फोर्स दे देगा यार। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल चुके हैं तो कूलम्ब फोर्स निकालने के लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। यदि कह देगा कि क्यू चार्ज रखें तो क्यू चार्ज पर से केवल गुना कर देना है, तो काम हो जाएगा आपका, क्लियर है ना, ठीक है। यहां तक जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप हर हाल में, मेरा सिंगल स्टार से 5 स्टार सारा रेडी करके एग्जाम में जाएगा, IIT नीट में तो लगेगा सब क्वेश्चन आउट है, मजा आएगा बनाने में, और आप निश्चित रूप से आपको रैंक बहुत बेहतर होगा। बाकी पेपर को आप बैलेंस रखिएगा, निश्चित रूप से 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो चलिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो,
तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं। तो चलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख करके देखिए, निश्चित रूप से जीरो होने के लिए दो वेक्टर का डायरेक्शन जो है अपोजिट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर पहले इधर चेक कर लीजिए आप। इधर चेक कीजिएगा तो ये क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा बच्चा, तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा। वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो होगा। बीच में चेक करके देखिए कहीं भी, तो ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं बोलिए। तो बीच में तो अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो बीच में कहीं जीरो होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। चलिए इधर के तरफ देखिए, तो ये चार्ज करेगा अट्रैक्ट और वो चार्ज करेगा रिपेल। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दो जगह पॉसिबिलिटी है अपोजिट डायरेक्शन का। तो अब ये दोनों में कौन होगा, यहां पर देखिए ये नजदीक में चार्ज है, तो नजदीक में चार्ज है तो नजदीक में चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये दूर में चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा। जब रिपल्सन कम होगा तो निश्चित रूप से इसका एरो का लंबाई कम बनाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ देता है। तो अब बताइए E1 बड़ा है और E2 छोटा है। मान लीजिए 15 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो क्या होगा, निश्चित रूप से रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। तो E1 ग्रेटर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, E2। हर हाल में E1 ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि नजदीक में हायर वैल्यू है, डिस्टेंस भी कम है तो ज्यादा होगा। यहां पर देखिए तो वहां भी पॉसिबल नहीं होगा, ये भी गया और ये तो पहले ही गया। यहां पर चेक कीजिए, यहां पर चेक कीजिएगा तो ये चार्ज जो है रिपेल करेगा, लेकिन वैल्यू कम है और नजदीक डिस्टेंस है तो फोर्स ज्यादा होगा, और वो वैल्यू ज्यादा है लेकिन दूरी पर है, तो उसके कारण फोर्स कम होकर के इसके बराबर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो जितना इधर हो जाएगा उतना ही इधर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक ही पॉइंट मिलेगा, लाइन ज्वाइनिंग पर मिलेगा, वो भी आउटसाइड द चार्जेज मिलेगा, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बच्चा यदि दोनों प्लस हो जाता है तब क्या हम लोग करते हैं, यदि दोनों प्लस हो जाता तब क्या करते हैं। एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ लियो, उसके बाद इस टाइप का जितना रहेगा सब बनेगा। दोनों माइनस में रहता तो वही केस। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर देखिएगा तो ये रिपेल कर देगा, ये भी रिपेल कर देगा, तो जिंदगी में यार यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है और जिंदगी में जीरो नहीं होगा। यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए ये चार्ज कर रहा है रिपेल और वो भी चार्ज कर रहा है रिपेल, यहां पर भी जिंदगी में जीरो नहीं होगा, तो बीच में पॉइंट मिलेगा। क्लियर है ना? अब चलिए दोनों को निगेटिव करके देखते हैं। तो जैसे दोनों निगेटिव होगा बच्चा, तो यहां पर +1 कूलम रखिएगा, तो ये क्या करेगा, समझते जा रहे हैं ना, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन यहां पर रखिएगा 1 कूलम का, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर भी सेम डायरेक्शन में हो गया। यहां पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखिएगा तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, यहां पर भी सेम डायरेक्शन हो जाएगा, जीरो पॉसिबल नहीं है। तो हर एक तरह का इतना ही केस आपको मिलेगा, जिसको आप रेडी कर लीजिएगा। तो बीच में केवल मिलेगा। तो चलिए कोई एक लेकर के हम चल रहा हूं। ये दोनों के बीच का सेपरेशन आपको क्वेश्चन में दे देगा, और नहीं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई एक नोन रखेगा। तो कहता है कहां पर रखिएगा ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहां पर पोजीशन किधर आया था, इधर आया था ना, एक को प्लस लिए थे, एक को माइनस लिए थे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखिएगा बच्चा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, कर दीजिए, और वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो दूर पर है तो इसका मैग्नीट्यूड कमेगा और कम होकर के इसके बराबर आ सकता है। तो E1 बराबर E2, ये हर हाल में दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180, अपोजिट होना चाहिए।
तो मान लीजिए कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आपको ऑप्शन में इससे भी डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ये ना देकर के इससे दे देगा, तो x का वैल्यू जो आएगा ना उसमें 2 मीटर जोड़ दीजिएगा। क्लियर है? जैसे देखिए अब चलिए बन गया क्वेश्चन, दिमाग में यही रखना है। रिजल्टेंट 0 तभी होगा जितना इधर फोर्स उतना ही इधर फोर्स, तो निश्चित रूप से बच्चा क्या हो जाएगा बताइए, E1 बराबर E2 हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? अब E1 की जगह क्या पुट कीजिएगा, तो E1 किसके कारण माना है, ये रिपेल करेगा ना, +1 कूलम रखिएगा तो रिपेल करेगा, तो E1 की जगह हो जाएगा KQ, Q की जगह 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो R की जगह हो जाएगा x स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा KQ, साइन नहीं लेते हैं बच्चा, बाई R स्क्वायर, तो 2 + x का होल स्क्वायर। जो बच्चे कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दे, k से k गया, 4 2 जा 8, तो यहां से कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 + x। देखिए नीचे वाला में नीचे से भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला में ऊपर से भाग देना होगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से x निकालना होगा, तो x/x + 2 इधर हो जाएगा √2। क्लियर है ना? तो यहां से कितना लिखिएगा √2x = x + 2, तो यहां से x फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 डिवाइडेड बाई √2 - 1। आपको इतना भी ऑप्शन दे सकता है, नहीं तो फिर एक रेशनलाइज कर देगा, तो चाहे इतना लिखिए, नहीं तो ये आपको दे देगा। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, जानते हैं ना इस बात को? तो कितना हो जाएगा ऊपर में 2√2 + 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर a² - b²। तो निश्चित रूप से बच्चा 2 × √2 + 1 दे देगा, इतना मीटर। क्लियर है? तो इतना मीटर कहां से, 4 कूलम से। क्लियर है? आपको देखिए ना ऑप्शन इस टाइप का दे देगा। सॉरी 2 ठीक तो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × √2 + 1 मीटर फ्रॉम +4 कूलम चार्ज बी में। बताइए कौन ऑप्शन मारिएगा? अब सिंपल देखिए, x का वैल्यू आया था इतना, इसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ना 2√2 + 2, फिर 2 जोड़ दीजिएगा, यहां से लीजिएगा तो बोलिए 2√2 + 4 आ जाएगा। क्लियर है? और यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो देखिए ऑप्शन में फ्रॉम +4 कूलम दिया हुआ है, इसमें -8 कूलम दिया हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो कौन सिंगल करेक्ट में कौन ऑप्शन मारिएगा, ये हो जाएगा आपका मोस्ट करेक्ट, यही होगा ना, A और B। क्लियर है? तो नीट वाले इस ऑप्शन को मारेंगे। क्लियर है? तो देखिए दोनों चार से देता है, मान लेते हैं कि ये एक ऑप्शन गलत दे देता है, तो फिर हमको इसको मानना होता है। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं बच्चा आप लोग जो है इसको अच्छे से समझे होइएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एकदम फिक्स है रहता है, इस टाइप का ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप रेडी कर लेंगे। क्लियर है? दिख रहा है? फाइंड द पोजीशंस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो आप जम करके लगे, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है जा करके आप बना लीजिएगा। ठीक है? तो अगले क्लास और हम लोग करेंगे आगे, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग
कि देखते हैं वीडियो देख लेते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यार, ऑल इंडिया इसको शेयर कीजिए, नहीं तो फिर फ्री में जो अभी पढ़ रहे हैं ना वो पैसा लगना शुरू हो जाएगा तो फिर पड़ जाएगा फेरा में। तो सब जगह जितना आपका मान लेते हैं कोचिंग में, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां सारे स्टूडेंट को फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और ताकि सबको फायदा हो। और नहीं कीजिएगा तो फिर वही फिर पेमेंट करना पड़ जाएगा आपको जो है। जैसे लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा पे समथिंग अमाउंट, तो आप पड़ जाइएगा फेरा में। इसलिए यार पूरे इंडिया में शेयर कीजिए, मेरा पढ़ाई आपको बहुत सुपर रहेगा। आप सब जगह शेयर कीजिए, सबको मजा आएगा। पूरा इंडिया में सब बच्चा मेरा भक्त रहता है, सब जगह शेयर कीजिए, सब मेरा पढ़ाई से पूरा खुश रहता है। इसलिए आप हर हाल में सबको शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि सबको शेयर कीजिए और हमारा मेहनत बेकार न जाए। हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप तो भी थोड़ा सा यार हमारे लिए कुछ कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।